अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। जी मैं हूं आपका मेज़बान राना शकील सोहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वीट गपशप। तो आज हम आए हैं शेखपुरा मोबाइल मार्केट में, लोगों से करेंगे मज़े के सवालात और चलते हैं अपनी वीडियो ये मुल्क पाकिस्तान का। तो आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये काम करूंगा कि जो इमरान खान ने ये सारा गंद डाला हुआ, जी जी, जो महंगाई का तूफान एक गरीब बंदे के लिए सारा कुछ ख़राब कर रहा है, जी जी, और जो गरीब बंदा है जिसकी रोटी भी एक टाइम पूरी नहीं होती, वो महंगाई के मारे खुदकुशियाँ करने पे मजबूर है। जी जी, सबसे पहले तो मैं वही काम करूंगा कि गरीब बंदे के बारे में सोचा जाए। जी जी, इमरान खान तो गरीब बंदे के बारे में सोचता ही नहीं है। जी जी, उन बंदों के बारे में सोचता है जिन्होंने गलों में सोने की चेन्स पहनी हुई हैं, जी जी, और मुफ्त का माल खाते हैं। जी जी, ये गरीब बंदों से पूछे, इमरान खान की हुकूमत में 20 रुपए वाला घी का पैकेट जी जी, 100 रुपए में लेके आते हैं गरीब बंदे, और जो मुफ्त का माल खाते हैं ना, वो सूफी घी 470 का भी इस्तेमाल करते हैं। सर जी, तो लोगों को समझना चाहिए कि पीटीआई जमात नहीं है, पीटीआई धोखा है। तो इन द एंड मैं यही कहूंगा कि हाथी अंडा देता है, पीटीआई का ये बयान है। सर जी मैंने आपसे बोला है कि आपको अगर प्राइम सर, मैं सबसे पहले जो इमरान खान ने सारी जो चीज़ें की हैं, जी जी, जितने भी ऑर्डर्स और जितने भी उन्होंने महंगाई पे सारी चीज़ें की हैं, उन्हें मैं ख़त्म करूंगा। इसके बाद क्या काम? उसके बाद जो भी हमारी हुकूमत के मुताबिक जो भी सवालात और जो भी चीज़ें होंगी जो हमारी आवाम के लिए बेहतर हो, मैं वो करूँगा। जी इनका बताना जो आवाम के लिए बेहतर होगा, मैं एक दिन के सीएम बन के तो मैं वही काम करूँगा जो आवाम के लिए बेहतर होगा। तो इसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटी देंगे आवाम को? फैसिलिटीज़ तो सारे कहते हैं, लेकिन सबसे पहले आप गरीब बंदे को रिलीव करेंगे तो फैसिलिटीज़ खुद ही आपके लिए बढ़ जाएंगी। जब गरीब बंदा खुश होगा तो हर चीज़ ही ठीक हो जाएगी। जब गरीब बंदा खुश नहीं होगा तो कोई भी खुश नहीं होगा। आप और हमारे जैसा बंदा नौकरी करके पता नहीं घर के हालात को कैसे पूरा करें, हम उस चीज़ को ख़त्म करेंगे। ये इलाज करवाना, ये जो आप प्राइम मिनिस्टर का एक दिन का ये जो कहते हैं ना कि 10 लाख की सहूलत पे अपना कार्ड बन गया, वो करवाओ, वो गलत है। वो पहले अपने सरकारी इंस्टीट्यूट को तो सही करो। सबसे पहले इंस्टीट्यूट को ठीक करने का मकसद है। तो मैं सबसे पहले जो सरकारी अदारे हैं उन्हें ठीक करूंगा, फिर आवाम की तरफ जाऊंगा। जब सरकारी अदारे ठीक हो जाएंगे तो आवाम आपकी बिल्कुल अपने अच्छे से काम करवाएगी और कोई उसे अजाफी पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, जिसे हम करप्शन कहते हैं। इमरान खान साहब ने तो ये लोगों के लिए ये हेल्थ सहूलत कार्ड और साथ ही ये 1 करोड़ नौकरियां और कुछ लाख मकानों का यानी कि किया है। तो आप क्या आवाम को इस तरह की फैसिलिटी देंगे? क्या आपके पास भी कोई चांस होगा एक दिन के लिए? मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ कि जब इंसान तमाम सरकारी अदारों को ठीक करेगा ना, मेरा मकसद यही होगा कि तमाम अदारों को ठीक किया जाए, जी जी, तो खुद ब खुद ही सारी चीज़ें ठीक हो जाए। जी बेहतर हो गया। जी इनका बताना है, एक दिन के सीएम का बताना है कि आवाम को सबसे पहले रिलीफ हर काम में दिया जाएगा, उसके बाद जो है सरकारी इदारे सबसे पहले देखे जाएंगे, उसके बाद आवाम की तरफ ध्यान दिया जाएगा, तो खुद ब खुद जो निज़ाम जो है वो सारा ठीक तरीके से हो जाएगा। चलते हैं। और एक सवाल मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इमरान खान जो है वो एक बजाते खुद इंसान एक दयानतदार बंदा है, जी जी, उसकी टीम नहीं ठीक, वो जो करना चाहता है वो हो नहीं पा रहा। जी जी, तो आप इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैंने यही कहना चाहूँगा जी जी, कि मेहरबानी आपकी कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे आएँ और अपने जो आपके मुल्क के गरीब बंदे हैं ना, उन्हें सहूलत फराहम करें। आपने वज़ीर आज़म रहना है, रहें, हमें कोई टेंशन नहीं यार, गरीब बंदे को तो रिलीफ दिलवाएं आप। तो यही मेरा मुतालबा है कि इमरान खान साहब ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम करें और गरीब बंदे को रिलीफ दें। बड़ी मेहरबानी है जी। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है वो बात की है, तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, एक दिन के सीएम साहब से। तो चलते हैं किसी और से बात, यही सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है भाई। जी हमारा आज का सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए मुल्क पाकिस्तान का, तो आप क्या करेंगे?
जी सबसे पहले तो मैं इस्लाम का जो सा बोला वो वाला करूँगा इंशाल्लाह, और इस्लाम का पूरी कोशिश करूँगा इस्लाम नाफिज़ हो पाकिस्तान पर मुकम्मल तरीके से। और सबसे पहले जो सी औरत मार्च निकला हुआ है इसे ख़त्म कराने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि उसके अंदर जो आपके सामने बेहयाई फैलाई जा रही है वो भी आपके सामने है। आप उधर से होके तो ज़रूर आए होंगे, तो आपको पता है कि उधर क्या हो रहा है। और जो सी हमारी बहनें जो पर्दा करती हैं उनकी भी बेहुरमती कर रही हैं ये औरतें। इसी तरह नहीं तो आपको सीएम एक दिन का बनाया गया है, तो आप सिर्फ ये पर्दे के मतलब या बहनों के मतलब बात कर रहे हैं, तो बाकी काम कौन करेगा? बाकी काम भी इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के नीचे भी काफ़ी लोग होते हैं जो अपना अपना काम जानते होंगे, तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं तो फिर हमारी पूरी कोशिश होगी कि जहाँ तक हो सके हम अपना काम अच्छे बखूबी अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। गरीब आवाम को क्या रिलीफ देंगे आप? गरीब आवाम के लिए इंशाल्लाह कोई ना कोई पैकेज तो निकाला जाएगा, जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब निकाल रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। हमारी कोशिश भी होगी ऐसे कोई पैकेज निकाला जाए। कोशिश तो ये होगी ताकि गुर्बत को इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लाजमी गरीबों के लिए भी किया जाए। जी इनका बताना है कि गरीबों के लिए भी रिलीफ पैकेज निकाले जाएंगे। तो सबसे पहले जो नीचे होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के जो नीचे अहदेदार होते हैं, उनसे वो सारे कंट्रोल करेंगे। कुछ हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वर्क की वो मैं क्लियर करूँगा। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने जो है वो बात की है। तो चलते हैं किसी और के पास, यही करते हैं सवाल उनसे। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अभी तो ठीक हूँ। अच्छा जी, तो पहले क्या पहले कब? पहले भी ठीक थे? नहीं, तब मैं बीमार था यार। अच्छा जी, चलें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, हमारा ये आज का सवाल है कि आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए मुल्क पाकिस्तान का, तो आप क्या करेंगे? पहली गल है दिन बताओ, ठीक है? अच्छा, दिन बताओ। दिन 2 दिन करो। पहले दिन मैं सारा लुट के भज जागा, दूजे दिन मैं चोर बन जागा, जैमें इमरान खान। पहले दिन मैं नवाज शरीफ बनागा, दूजे दिन इमरान खान, बाकी ईमानदार कोई नहीं जे। अच्छा जी, नहीं तो आप तो अपनी ईमानदारी का कोई दिखाएं ना, कोई रंग। यार तू सब तो पहले आईफोन टैक्स मार। मोबाइल सस्ते कर देंगा और कुछ नहीं करांगा। नहीं तो इस तरह आवाम सारी ख़राब हो जाएगी। नहीं, इजी रहेंगे ना, रात को भी और दिन को भी। नहीं तो आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए क्या रिलीफ पैकेज निकालेंगे आप? पैकेज सस्ता ही निकालेंगे, 1000 MB इंटरनेट दे देंगे और YouTube फ्री कर देंगे, बस ये हो सकता है। यानी कि गरीब आवाम सिर्फ ये YouTube से या 1000 MB से ही खाना पीना शुरू कर देगी तो बाकी निज़ाम चलता जाएगा? यार एक बात बताऊं, 2 बताएं भाई, गरीब आवाम को यही चस्के हैं। अच्छा जी। वो नहीं ये सोचती हम वेल हों, और ये सोचती है हम मोबाइल लें और हम पैकेज करवा के YouTube खोलें और फ़नी वीडियो देखें। नहीं तो हर बंदे को ये आप यही पैकेज देंगे 1000 MB तो फलान टिंग ये यूट्यूब के लिए, तो खाए पिएगी आवाम कहाँ से? और डब्बा रोटी ना गुजारा कर लेगी, तो वो कैसे कमाएंगे? यूट्यूब टेंशन जैमें तुसी कमा रहे हो, आ देखो। नहीं जी, इनका जो जवाब है कोई भी नहीं अच्छा लगा, लेकिन ये कि ये सिर्फ पैकेज गरीब आवाम के लिए यही कह रहे हैं कि पैकेज जो होंगे वो 1 GB जो होगा डाटा मिलेगा उनको, और कुछ मोबाइल जो है वो रिलीफ दिया जाएगा जो हर बंदे की पहुंच में हो सके, और हर बंदा जो मोबाइल को ख़रीद सके और अपना निज़ाम चला सके। तो खाए पिएगा भी मोबाइल से, और कुछ जो डाटा होगा वहाँ से कमाए पिएगा। तो चलते हैं किसी और के पास, करते हैं यही सवालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है माशाल्लाह से। तो हमारा आज का सवाल है कि आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए मुल्क पाकिस्तान का, तो आप क्या करेंगे? करना क्या है यार, बेड़ा गर्क तो पहले ही हो गया, हमसे भी करवाना है मुल्क पाकिस्तान का। हम तो अच्छा ही सोचेंगे, कुछ ना कुछ। क्या सोचेंगे भाई बस कानूनियत लाएंगे, कानून के दायरे में सबको लाएंगे, बस और कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ होना है। अमीर गरीब बराबर होगा, किसी को किसी पे फोकस नहीं होगी, कानून बस कानून सब पे हावी होगा। ये तो इमरान खान साहब वाले डायलॉग मार रहे हैं, आपको ये अपनी तरफ से भी? वो इमरान खान है, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान जो भी कहा वो झूठ ही कहा उसने। अच्छा जी। सच उसने कुछ नहीं कहा। तो आपको सिर्फ एक दिन का चांस दिया जा रहा है? भाई एक दिन में होना तो कुछ नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मुल्क का कुछ ना कुछ अच्छा करें। अच्छा, इस मुल्क में सब कुछ अच्छा हो, गरीब के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। क्या क्या रिलीफ उनको पैकेजेस देंगे? यार पैकेज क्या देना है, सबके लिए आसानियाँ। ये जो मेन चीज़ है, रोटी, आटा, चावल, गंदम, चीनी, जो मेन घर की चीज़ें उनको सस्ती करेंगे। बाकी हर चीज़ जो मीर की चीज़ें उस पर टैक्स लगा देंगे, अभी मीर भी गरीब हो जाएंगे।
अच्छा जी। इसके अलावा और क्या क्या ये राशन है, ये सॉरी ये जो अपना पैकेजेस निकाले हुए हैं, 1 करोड़ नौकरियां और साथ में मकान वगैरह, एहसास प्रोग्राम, कफालत, इस तरह के निकाले हुए हैं, क्या आप भी इस तरह के गरीब आवाम के लिए प्रोग्राम निकालेंगे? बहुत से इससे गरीब को कुछ नहीं मिलना, सब झूठ है। दिहाड़ियाँ ला रहे हैं उत्ते जिहड़े अफसर बैठे हैं, दिहाड़ियाँ लाते हैं, गरीब लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, गरीब लिए कुछ करना जिसले पहुँचे घर कम से कम चीनी दाल घ्यो ओवरऑल पूरी चीज़ां खान पीन दी अशियां सस्तियाँ की जाएँ, पेट्रोल वगैरह, खाद्य वगैरह, जिससे रिलीफ जनरल रिलीफ मिले लोगों को, और लोगों को उनकी दलील पे हर चीज़ मिले। लाइनों में ला के सुबह के गए शाम तक मिला ही नहीं कुछ, बड़ा गर्क। वो कहते हैं क्या कहते हैं, रिश्वत दो काम करवाओ, सारी करप्शन ही करप्शन, आल टू आल हर महकमे करप्शन का खात्मा करेंगे इंशाल्लाह। जी, इनका कहना है कि सबसे पहले जो है वो करप्शन का खात्मा करेंगे, गरीब आवाम को काफ़ी फैसिलिटी देंगे और पैकेजेस भी निकालेंगे। एक दिन के सीएम साहब जो हैं वो उन्होंने काफ़ी फैसिलिटियाँ निकाली हैं, यानी कि राशन जो है खाने पीने वाला वो भी सस्ता होगा, जो पेट्रोल वगैरह है वो भी काफ़ी सस्ता कर देंगे। तो इस तरह जो हर गरीब आवाम की भी पहुंच तक हो जाएगा, गरीब जो है वो सही हो जाएगा, जो अमीर है उसको गरीब कर देंगे, उन पे टैक्सेस लगा दिए जाएंगे ताकि वो अपने लेवल पे आ जाएं। तो बहुत खूबसूरत अंदाज से इन्होंने बात की। चलते हैं किसी और से बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप हमें ये बताएं कि आज का हमारा सवाल है कि अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए मुल्क पाकिस्तान का, तो आप क्या करेंगे? हमने क्या करना है? आगे जो इमरान खान बने हुए हैं वज़ीर आज़म, वो नहीं कुछ करे, हम क्या करेंगे? हर चीज़ आपको पता महंगी हो गई है। गरीब उसे कहा पहले कह दिया कि छोड़ना नहीं है, तो बाकी वो सच कह रहा है कि गरीब कोई नहीं रहेगा। नहीं, वो तो उनकी बात है ना, आप भी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। बात सुने ना कि हर चीज़ महंगी हो गई है, ठीक है, गरीब क्या करे? अब खुद समझदार है, गरीब क्या करे? इमरान खान को गाली नहीं देनी और क्या करना है? सर जी, आप मेरे सवाल पे फोकस नहीं हो रहे, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ जी, मैं वज़ीर आज़म चलो मैं हूँ, ठीक है, मैं एक दफ़ा ये मुल्क को ना पता चल जाएगा कोई चीज़ बनी है, चाहे एक दफ़ा ना मुझे पता चल जाएगा कि कोई चीज़ बनी है। बनना क्या भाई, जो हो गया सो। गरीब आवाम को क्या पैकेजेस देंगे आप? उनके मतलब क्या सोचेंगे? गरीब आवाम को यही चाहिए कि चीज़ें सस्ती हो, ठीक है, ये, और उनको क्या चाहिए? बस ये चीज़ें होनी चाहिए उनके लिए। अच्छा, आप ना मुझे ज़रा कैमरे की तरफ देखिएगा, पाकिस्तानी पीके लग रहे हैं तो तुम अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। उनके जो बनावट है वो बड़ी खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला की जान ने बनाई है। तो आप अपनी इस क्वालिटी से खुश हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक, अल्लाह ताला ने बनाया, हमने खुद कौन सा बनाया है? ये तो अल्लाह ताला ने बनाया है। ये तो इनका कहना है, वाकई हकीकत है, ज़ात पाक अल्लाह ताला की पैदा करने वाली, बनाने वाली वही है, वही स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करने वाली है। तो उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, और इन्होंने गरीब आवाम के लिए भी काफ़ी पैकेजेस निकाले हैं और उनके मतलब भी पहले सोचा है। तो ये थे हमारे एक दिन के सीएम साहब, तो इन्होंने बातें बहुत अच्छी की हैं। तो चलते हैं किसी और से करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भैया, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो हमारा आज का सवाल है कि आपको अगर एक दिन का प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म मुल्क पाकिस्तान का बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? भाई ये जो सारे, मैं तो कहूँगा ये जो मंशियात फ़रोश है ना, इनको मैंने पकड़वाना है यार। आजकल हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, बहुत नशा करने लग पड़ी। जहाँ देखो हर बच्चा चर्स पी रहा है, जी, सिगरेट पी रहा है। मैं तो कहूँगा कि मैं इस काम को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरी इमरान खान से भी गुजारिश है कि इस काम को ख़त्म किया जाए। थैंक यू। तो इसके अलावा और क्या करेंगे? गरीब आवाम के लिए क्या पैकेजेस निकालेंगे? आप प्राइम मिनिस्टर हैं एक दिन के। भाई मैं उनको जॉब्स दूँगा, पढ़े लिखे मेरे भी अपने कुछ दोस्त हैं, कोई रेडी लगा रहा है, कोई इधर मार्केट में ही 200-300 पे दिहाड़ी कर रहा है। ये हालात हुए पड़े हैं मार्केट के। और कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने लिखने का आजकल के दौर में। अपना कारोबार हो तो वो ठीक है। तो मैं कहूँगा कि जो मेरे दोस्त हैं, गरीब आवाम है हमारी, उनको नौकरियाँ दी जाए। नौकरियों के अलावा उनके खाने पीने के भी, राशन का भी कुछ सोचेंगे कि नहीं? भाई वो जब नौकरियां दे दी जाएंगी तो वो खाने पीने को उनके अंदर से ही निकल आएगा ना, उनका सिस्टम सारा। तो जो इंडस्ट्रियों पे टैक्स लगाया जाता है, क्या वो टैक्स इसी तरह कंटिन्यू रहेगा कि उसमें भी कमी पेशी होगी? भाई वो टैक्स ऐसे ही अगर वो पे करते रहेंगे, आजकल के दौर में जो हम गरीब आवाम है वो टैक्स दे रही है, जो अमीर आवाम उससे तो पूछ ही नहीं रहा। तो इंडस्ट्रियाँ भी तो टैक्स दे ही रही हैं ना भाई। वो अंदर खाते पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ना आपको पता है ना मुझे पता है। नहीं पता तो किसी को नहीं है, लेकिन देखिए जब इंडस्ट्रियों का टैक्स लगता है तो वो चीज़ें महंगी होती हैं। ठीक है जी। तो इंडस्ट्रियों पे टैक्स ख़त्म होगा तो चीज़ें सस्ती होंगी, तो गरीब आवाम तक पहुँचेगी वो चीज़ें।
भाई ये अब हुकूमत पे ही है ना, जैसे ही अब कर्ज़ा ले रहे हैं उसकी वजह से हमारे टैक्स इंक्रीज़ होता है और चीज़ें महंगी होती है। हम भी मार्केट में, हम भी कस्टमर हमारे पास आते हैं तो हम उनको बताते हैं भाई प्राइस बढ़ गई है। जो पहले 50 का प्रोटेक्टर लगता था अब 100 का लग रहा है। तो ये जो टैक्स इंक्रीज़ हो रहे हैं उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो लास्ट पे आप क्या व्यूवर्स को पैगाम देना चाहते हैं? भाई पैगाम नहीं, ये नहीं कि अपनी मेहनत करके खाओ, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, कोई किसी का सका नहीं है। जी बिल्कुल जी ऐसे ही है। जी, इनका बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने बताया कि जो मैं अगर एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनता हूं तो मैं काफ़ी फैसिलिटियां निकालूंगा, गरीब आवाम को खुश करूंगा और साथ जो नशई बंगी हैं उनके लिए भी कुछ यानी कि रोकथाम करूंगा। ठीक है जी। तो इंडस्ट्रियों पे टैक्स जो है वो कम किए जाएंगे ताकि जो हर गरीब आदमी हैं वो हर चीज़ को ख़रीदने में आसानी यानी कि उसमें पैदा हो। तो लास्ट में इन्होंने बहुत ही अच्छे से मैसेज किया है। तो चलते हैं किसी और के पास करते हैं ये। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हमारा आज का सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सबको अमीर कर देंगे। सबको अमीर कर देंगे। अमीर कर देंगे? वो कैसे? दौलत अब मेरे पास इतनी आ गई है। अच्छा जी। हाँ, दौलत आपके पास आ गई, सब अमीर कर देंगे और सब कुछ तो लूट लिया मैंने। ये कैसा तरीका, ये कैसे करेंगे आप सबको अमीर? भी जब पैसा मेरे पास है सारा, जी जी कैमरे की तरफ। सारा पैसा मेरे पास है हाँ जी। तो मैं तो सभी को बात दूंगा, ये काम करो नहीं तो वो काम करो। नहीं तो सबके पास आप पैसा डिवाइड कर देंगे, सबको पैसे दे देंगे तो काम तो कोई भी नहीं करेगा। करेगा क्यों नहीं करेगा? वो कैसे? क्यों नहीं करेगा? तो गरीब आवाम के लिए क्या आप करेंगे? गरीब आदमी में दुआ करेंगे। तो जो नशई बंगी है उनके लिए दोज़ख में जाएंगे। वो दोज़ख में जाएंगे? हाँ। यहीं से वीज़ा लगवा देंगे उनका? वो उनका बैरी जहाज में, बैरी जहाज से वीज़ा लगवाएंगे? बैरी जहाज। अच्छा जी। हाँ जी। तो उनको ठीक करने का या कोई उनके लिए कोई पैकेज? हमारे पास है ही नहीं। तो अब ये तो मुल्क पाकिस्तान की आबादी आधी रह जाएगी अगर नशई खत्म हो गई तो? आधी तो आगे रह गई है। नहीं, वो अभी जिंदा है ना। अभी जिंदा वो जिंदा है ना, हम जिंदा तो मर गए हैं। नहीं तो नशइयों के लिए कोई रिलीफ नहीं होगा, कोई उनके लिए कोई ऐसा पैकेज? यार कोई आप छोड़ते कोई शय नहीं, कभी टीका लगाओ, कभी कुछ लगाओ, कभी कुछ लगाओ। तो वो रोडों पे बैठ के, फुटपाथ पे बैठ के अपना निज़ाम चला रहे हैं, ठीक है ना, माहौल को ख़राब कर रहे हैं, हमारी नई आने वाली जनरेशन को बता रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। क्या उनके लिए कोई ऐसा कोई निज़ाम नहीं बनाया जाए कि एक ही जगह पे बैठें, या उनको फैसिलिटी दी जाए कि आपको किलो किलो चर्स या कोई इस तरह का निज़ाम दिया जाए कि एक ही जगह है? क्या करेंगे उनके लिए? है तो बहुत अच्छी बात है। बताएं। ये तो किलो बात है, बहुत अच्छी है। ये मैंने की है ना, आप बताएं उनके लिए क्या फैसिलिटी देंगे कि एक कमरे में बैठ के अपना नशा वगैरह पूरा करेंगे, रोड ना करें, रोडों पे बैठ के ना करें। हमारी जो नई जनरेशन है वो ख़राब होती है, उनको नहीं खराब होगी। नहीं ख़राब होंगे? नहीं। आप भी चर्च पीते हैं? बहुत ज़्यादा। कहाँ से लेते हैं आप? थोड़ी दुनिया है। अच्छा जी। तो चर्च आपको क्या फ़ायदा देती है? मुझे सुकून दे। यानी ये फ़ायदा देती है आपको, इससे आप टुन्न हो जाते हैं। हाँ। टुन्न होने के बाद क्या करते हैं? जमता हूँ। अच्छा जी। तो सुनने में आया कि चर्स पीने के बाद इंसान जो है वो अपना मजबूत और ताकतवर हो जाता है। जो बंदा चर्स पीने से पहले 1 किलो का वज़न नहीं उठा सकता, तो वो चर्स पीने के बाद 10 मन का गार्डर भी उठा लेता है। क्या ये सच है? हाँ सच है। अच्छा जी। हाँ। आप चर्च पीने के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। अच्छा जी। हाँ। तो आपने अभी बताया कि टुन्न भी हो जाते हैं। टुन्न भी हो जाती है। तो जब टुन्न होते हैं तो चीज़ें कैसे उठाएंगे? वो चीज़ें जाना मुश्किल की हो की बात है। अच्छा जी, ये उठा के दिखाएं। हाँ पीछे हो। चले रात का टाइम होने दें, जैसे ये बंद करके जाएंगे उठा लें। एक ठाव दो। तो चर्च कितनी पीनी है आपने? वो भाई चल को छोड़े, एक ठाव को दो। नहीं, वो डिपेंड करता है ना चर्च पे कि आप कितनी पियेंगे, उसके मुताबिक आपने यानी कि वो सीधे होके कर। जरदारी मेरा दोस्त है। जरदारी आपका दोस्त है? हाँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप वहाँ पे क्यों नहीं चले जाते सिंध में? कि सिंध में जा रहा हूँ जुमे को। अच्छा जी। आप उनसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। हाँ। वो कैसे आपके दोस्त बने? यार दोस्त जब मैं बलोच वो भी बलोच है। अच्छा जी। तो आप शादीशुदा हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं आप? 2।
तो आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। तो बच्चे आपके क्या काम करते हैं? वो एक मामा मस्जिद है, एक ड्राइवर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक इमाम मस्जिद है और एक ड्राइवर है। तो आप नशा क्यों करते हैं? मैं नशा तो हर ड्राइवर करता है। हर ड्राइवर भी नहीं करता, ड्राइवर बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है वो, अच्छा जी। तो नशा करता है। जी, इनका बताना है कि ड्राइवर भी हूँ माशाल्लाह, 2 बच्चे भी हैं, एक इमाम मस्जिद है और एक ड्राइविंग कर रहे हैं। तो मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं नशे के साथ साथ ड्राइविंग भी करता हूँ और अपना रोज़गार भी चला रहा हूँ। बात करें, आपको अगर एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो वज़ीर आज़म, क्या हुकूमत करेंगे आप? एक दिन में क्या कर सकते हैं? क्या करूँगा आप बताएं? नहीं, वज़ीर आज़म आप हैं, मैं थोड़ी ना हूँ। हाँ हैं? आप वज़ीर आज़म बने हैं, मैं नहीं। अच्छा, मुझे भी आना चाहते हैं? आप वज़ीर आज़म है, यही समझे कि आज का दिन आप प्राइम मिनिस्टर। आपकी डबल तनख्वाह कर दूँगा। मेरी डबल तनख्वाह कर देंगे? माशाल्लाह, ये तो पहले बाउंस हो गया जी। तो गरीब आवाम के लिए क्या करेंगे? गरीब आवाम के लिए गरीब आदमी का साथ करूँगा और पूरा को नया जी। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं तो बाजार से काम करता हूँ। अच्छा जी। आप भी टुन हैं? नहीं, मैं नशा नहीं करता। मैं नशा नहीं करता। तो आप वैसे ही टुन रहते हैं? निफार रहता हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप करते क्या हैं? आप मैं उधर प्लेटें धोते हैं। प्लेटें वॉश करते हैं? हाँ जी। मजदूरी करते हैं यानी कि। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो जी, इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। चलते हैं किसी और के पास, तो यही करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का जी। अच्छा, हमारा आज का सवाल है कि अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं सबको आधा किलो पूरी दुनिया को घी फ्री बांटूंगा। आधा किलो से क्या बनेगा? किलो बांट देंगे। जो हालात होए ने 1 किलो ही घ्यो सारे गरीब आदमी नूं लभ जावे, वो भी बड़ा है। अच्छा जी। जी। तो इसके अलावा आप क्या करेंगे? इसके अलावा सारा पैकेज दूंगा भाई, सब गरीब आवाम को खुश कर दूंगा। वो कैसे? नाच के कर दूंगा और क्या है, सबको एक बार राशन बांट दूंगा। राशन बांट देंगे? हाँ। राशन बांटने से क्या गरीब आवाम जो वो अमीर हो सकती है क्या? नहीं, अमीर तो नहीं होगी, लेकिन एक दिन के लिए खुश तो हो जाएगी। और क्या होगा? हाँ, ये भी सोचा जाए, आपकी हुकूमत तो एक दिन के लिए है ना? एक दिन के लिए सबको खुश कर दूंगा। खुश कर देंगे? हाँ। यानी कि टोटल फ्री राशन हर जगह पे? हर जगह पे एक दिन के लिए राशन फ्री करूंगा। अच्छा जी। कोई पैकेजेस नहीं निकालेंगे? नहीं, सबको एक 5-5 हज़ार रुपया दे दूंगा। मौज करो एक दिन के लिए। इमरान खान साहब तो 14-14 हज़ार रुपया दे रहे हैं। नहीं, मैं तो एक दिन के लिए दूंगा ना भाई, सबको 5-5 हज़ार रुपया दे दूंगा। उसमें अमीर भी आ जाएंगे? अमीर भी आ जाए, वो भी लेंगे। वो अमीर आदमी भी भूखे हो गए हैं आजकल। वक्त क्या आ गया भाई। अच्छा जी। अमीर आदमी भी भूख में लगे हुए हैं। तो ये और इसके अलावा क्या पैकेज? देखें जी, आप एक दिन के अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो आपने हुकूमत करनी है एक दिन के लिए, जो पैकेज निकालेंगे वो आने वाला जो होगा प्राइम मिनिस्टर नया, कल के दिन के लिए जो होगा नया प्राइम मिनिस्टर, तो उस पर भी यही रूल जो लागू होंगे जो आपने करके जाना है, तो उसके लिए भी करें ना कि ये कंटिन्यू ही काम रहे, एक दिन के लिए ना करें। देखिए जी, मैं तो आवाम को 1-1 किलो घी दे रहा हूँ। जी जी। ठीक है, जो अगले दिन आएगा उसने 1 किलो क्या, उसने पाया क्यों भी नहीं देना। नहीं तो घी से क्या करेंगे? सब्जी होगी तो फिर ये ना सब्जी वगैरह। ये कह रहा हूँ भाई जी, सब्जियाँ सारा कुछ दूंगा एक दिन के लिए, कोई भी नहीं दे सकता भाई। अच्छा जी। सारे इधर भूख है। तो आप जो नशई हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में, जो यानी कि नशा कर रहे हैं, रोडों पे बैठे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, हमारे आने वाली नस्ल को ख़राब कर रहे हैं, उनके लिए क्या पैकेजेस करेंगे? देखिए जी, मैं तो सबको खुश करना है ना। हाँ जी। एक दिन के लिए सबको खुश करना है। अच्छा। उनको आधा किलो चर्स बांट दूंगा। वाह वाह जी वाह। इनका कहना है कि नशइयों को आधा किलो चर्स बांट दूंगा। और जो पाउडर पीते हैं पाउडर दे देंगे उनको। और जो इंजेक्शन लगाते हैं उन्हें इंजेक्शन दे देंगे। क्या बात है जी। वो तो एक दिन के लिए तो नहीं, वो तो मेरा महीना 2 निकाल लेंगे आधा किलो चर्स से, इंजेक्शनों से। ये भाई जी देखें, मैंने तो सबको खुश करना है ना। अच्छा जी। हाँ जी बिल्कुल। आपने कॉन्सेप्ट पकड़ा कि एक दिन के लिए खुश ही कर देना। सबको खुश कर दें।
बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है जी। इनका कहना है सबको एक दिन के लिए खुश कर दूंगा, कोई भी बंदा परेशान नहीं होगा, पूरा मुल्क पाकिस्तान झूम उठेगा कि हमारे नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने काफ़ी फैसिलिटी निकाल दी है। आधा किलो घी या किलो घी जो डिवाइड करेंगे पूरे पाकिस्तान में, और 5-5 हज़ार रुपया जो है वो हर बंदे को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको भी मिलेगा। जो नशई है उनको आधा किलो चर्स, जो पाउडर है उनको पाउडर, और जो इंजेक्शन लगाते हैं उनको इंजेक्शन की भी सहूलत दी जाएगी। तो इसके अलावा क्या आप करेंगे? इसके अलावा देखें जी, इसके अलावा हर बच्चे को, हर बड़े को शौक़ है, ठीक है, कोई पैंटे शर्टें पहनने का शौक़ है, कोई कपड़ों पहनने का शौक़ है। मैं हर चीज़ मैंने बांट देनी है, कपड़े भी बच्चों को, बड़ों को। अच्छा, ये तो इस तरह तो आपने गवर्नमेंट का गला खाली कर दिया। हो जाए, आगे कौन सा भरा हुआ है भाई? आगे जो भी आया वो उसने ही खाली कर दिया। एक दिन के लिए मैं खाली कर दूंगा, क्या हो गया भाई? क्या बात है। इनका कहना गला जो है वो टोटल खाली हो जाएगा, लेकिन एक दिन के लिए वहाँ को खुश कर दिया जाएगा। जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे, जो तलीम याफ्ता है हमारी नस्ल जो है, वो क्या करें, उनके लिए क्या करेंगे आप? उनके लिए ये है कि डिग्रियां फ्री, हर बच्चे को नौकरियां फ्री, ठीक है, हर बच्चा कामयाब। क्या बात है जी। डिग्रियां फ्री, जैसा कि इमरान खान ने ये कुछ ही महीनों पहले डिग्रियां जो है वो फ्री में बांटी थी जब कोरोना का यानी कि सीज़न चल रहा था। तो इनका कहना है एक दिन के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, उसमें जो बच्चे जो है स्टूडेंट हैं उनके लिए डिग्रियां जो हैं वो फ्री कर दी जाएंगी। हर किस्म की, हर क्लास की हर डिग्री फ्री होगी। तो जो और उनको क्या पैकेजेस देंगे आप बच्चों को? बच्चों को एक गाड़ी दे दूंगा एक दिन के लिए। एक दिन की कौन सी गाड़ी, साइकिल वगैरह? नहीं, एक मोटरसाइकिल, हर स्टूडेंट को एक मोटरसाइकिल दूंगा, होंडा 125 की फैसिलिटी। और ये तो इस तरह तो हमारी नस्ल जो है वो ख़राब हो जाएगी, पढ़ेगी नहीं, यहाँ आगे भी नहीं बढ़ेगी। क्यों भाई? हर बंदा, हर बच्चे का शौक है होंडा 125 पास हो, ठीक है, हर बच्चे का शौक है, क्यों नहीं हमें? हम नहीं दे सकते, लेकिन एक दिन के लिए मैं सबको दे दूंगा। वो तो फिर आपको आइंदा आने वाली दिनों में भी आपको हुकूमत करने के लिए वो तो मजबूर होंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हमें वापस करें। बड़े एहतजाज होंगे, बड़ी मुल्क पाकिस्तान में बड़ा शोर गुल होगा। फिर आप मेरे ख्याल से परमानेंट यानी कि वज़ीर आज़म बन सकते हैं इस ख्याल में। जी, मैं बिल्कुल बन सकता हूँ। अगर आप इतनी फैसिलिटियाँ निकाल रहे हैं तो आप परमानेंट के लिए बन जाए, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो हर गरीब आवाम जो वो शोर शराबा करेगी कि हमारा जो पुराना वज़ीर आज़म है एक दिन का, जो उसे ही लाया जाए। तो क्या आपको मंजूर होगा फिर परमानेंट हुकूमत करने के लिए? देखें जी, मंजूर है मुझे। अच्छा, मैंने अपनी जेब से देना, मैंने गले से निकाल के देना सबको। तो गले में कहाँ से आएगा? गले में फिर आप भीख मांगना शुरू कर देंगे तो वो आगे क्या हो रहा है? यही हो रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, और तो पूरा दुनिया पड़ी हुई है। हम कभी कहीं चले जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे, हमें वो पैसा अपने पाकिस्तान चलाना है, मुल्क चलाना है। इस तरह तो हमारा मुल्क पाकिस्तान कर्जों के नीचे आ जाएगा। तो आगे क्या हो गया भाई? आगे क्या हो गया? तो कर्जा उतारना पड़ेगा। तो कोई मसला नहीं है, उतार। तो यहाँ पे हर जो बच्चा यानी कि जो होगा ये पैदा होगा उस पर तो कर्जा हो जाएगा। तो हो जाए, क्या हो गया? कोई हमारा दरवाज़ा खड़काता है भाई, कर्जा दो, पैसे दो, कोई किसी ने आज तक दरवाज़ा खड़काया हमारा? नहीं, किसी ने नहीं खड़काया। फिर कोई भी ना खड़काया। हम जाने, हमारा काम जाने भाई। पूरी दुनिया से लूट के लाएंगे हम माल, इधर पाकिस्तान को खुश करेगा एक दिन के लिए। अच्छा जी, क्या बात है। इनका कहना जी एक दिन के लिए जो प्राइम मिनिस्टर इनको बनाया गया, इन्होंने काफ़ी फैसिलिटियाँ जो निकाली हैं गरीब आवाम को खुश करने के लिए, हर पैकेजेस का इस्तेमाल किया जाएगा और उनको पैसे नकदी तौर पे दिए जाएंगे। कोई उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं लिखी जाएगी। हर स्टूडेंट के लिए जो होगा उनके लिए रिलीफ होगा, उनको 125 की फैसिलिटी दी जाएगी, यानी कि डिग्रियां भी फ्री दी जाएंगी। तो ये थे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर एक दिन के। उम्मीद करता हूँ तो आने वाले वक्त में इन्हीं को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया जाए पाकिस्तान का, ताकि मुल्क पाकिस्तान जो है वो खुशहाल हो सके। तो चलते हैं किसी और के पास, करते हैं यही सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमारा आज का सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा कि जितने जो डीसी है ना उनका तबादला करूँगा, क्योंकि डीसी जो है अभी तक वो कोई भी काम नहीं कर रहा। जी जी। सब आते हैं अपने दफ्तरों में तनख्वाहें लेते हैं और घर बैठ जाते हैं। जब नून लीग का दौर था तो उस वक्त मैंने खुद देखा है कि जो डीसी थे वो भरपूर एक्शन में रहते थे हर वक्त। अभी जो डीसी हैं वो तनख्वाहें लेते हैं और लेकर घर बैठ जाते हैं। उसकी वजह से महंगाई जो है वो ज़्यादा है। जी जी। अगर डीसी काम अपना करेगा तो अब्सोल्युटली वो जो है महंगाई वो कम हो जाएगी। एक चीज़ का गवर्नमेंट ने रेट निकाला हुआ कि भाई ये फ़लानी चीज़ आपने इतने में बेचनी है, तो जो आवाम है, जो किराने की शॉपें हैं या जो बाज़ार में रेडी बान है या दूसरे तीसरे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है।
इसलिए जो डीसी है उसका बहुत रोल होता है, अगर वो अपना रोल अदा करे इस काम में तो। जी जी। तो इसके अलावा आप क्या करेंगे? ये तो हो गया डीसी साहब क्लियर हो गए, इसके बाद समझ नहीं। डीसी साहब की आपने बात कंसेप्ट क्लियर कर लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे? आप एक दिन के सीएम साहब हैं ना, कि सिर्फ डीसी पे ही कंट्रोल करना है? डीसी पर कंट्रोल होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी। तो गरीब आवाम का क्या बनेगा? गरीब आवाम को जब सहूलतें मिलेंगी, सहूलतें आगे प्रोवाइड करूँगा तो ज़ाहिर सी बात है सबको सहूलतें मिल जाएगी। जी ये तो है। तो जो ये मुल्क पाकिस्तान में मगरमच्छ हैं, यानी कि पैसे मटोर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है ना जी, जो लोगों का फंड वगैरह आता है खुद जो खा जाते हैं, गरीब आवाम तक वो पैसा पहुंच नहीं पाता, तो उनका क्या करेंगे आप? उनको उठाकर जेलों में फेंकूंगा। जैसे सऊदी अरब में एक क्राइसिस आया था तो शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने जितने उनके साथी जो करीबी साथी थे उनके, वो उन्होंने तय खाने में बंद किए और हुक्म दिया कि जब तक ये पैसे नहीं देते इनको बाहर नहीं आपने आने देना। ठीक है, मैं सबसे पहले यही काम करूँगा अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म बनता हूँ तो। जी, इनका बहुत अच्छा यानी कि जवाब है। तो आप जो हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या रिलीफ करेंगे? उनके लिए जो वो रिलीफ होगा वो तालीम की सहूलतें जो होंगी वो उनको तमाम मैसर करूँगा जो होनी चाहिए। डिग्रियां वगैरह फ्री करेंगे या अपनी मेहनत पे कामयाब हों? नहीं, मेहनत पर कामयाब हो, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, और जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के ये नशई बंगी हैं उनके लिए क्या रिलीफ होगा? जो नशई बंगी हैं वो जैसा कर रहे हैं वैसे वो होगा उनके साथ। देखिए ना, रोडों पे बैठे हैं, नशा कर रहे हैं, ठीक है जी, माहौल को ख़राब कर रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो ख़राब हो रही है उनको देख देख के। तो उनके लिए क्या करेंगे? कोई ऐसा मॉल वगैरह या हॉल वगैरह बनाएंगे कि जहाँ पे एक ही जगह पे बैठ के जो अपना निज़ाम चला सकें? तो उनको उठाकर जेलों में फेंक दूंगा, बस यही होगा। वो तो मर जाएंगे? नहीं मरेंगे, वहाँ पर नशा मिलेगा ना उन्हें। कितना कितना नशा देंगे दिन? पहले भी, अभी भी मिल रहा है, पहले भी देते थे, हर दौर में मिलेगा। अच्छा जी, तो उनको कितना कितना नशा प्रोवाइड करेंगे आप? जितना वो ले सकते हैं। अजाफी करेंगे या उनकी मकदार जहाँ पे रुकी है जस्ट वहाँ तक? जहाँ तक उनकी मकदार रुकी है वहाँ पर उतना ही। हाँ, यानी कि एक्स्ट्रा उनको रिलीफ नहीं दिया? एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा उनको। वो नशा उनको जो पैसों के दिया जाएगा या फ्री ऑफ कास्ट? वो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए पैसे लगेंगे ना। नहीं तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, एक तो उनको बंद कर रहे हैं, दूसरी बात वो बंद होगी, वो उनके लिए फ्री होगा। वो उनके लिए फ्री होगा, जो बंद कर दिए हैं वो उनके लिए फ्री, जो आज़ाद है उनके लिए आज़ाद कोई रहेगा नहीं। ज़ाहिर सी बात है जब मैं सबको उठाकर अंदर में फेंक दूंगा तो फिर आज़ाद ना कोई बाहर होगा तो ना कोई आवाम के ऊपर उसका गलत असर पड़ेगा। अच्छा, जो हमारी हुकूमत है मौजूदा, प्राइम मिनिस्टर या आइंदा आने वाली हुकूमत को आप किसको सपोर्ट करेंगे? वैसे मैं तो वैसे इमरान खान को सपोर्ट करूंगा आइंदा भी, और जब तक इंशाल्लाह ताला वो है इमरान खान तब तक। जो पिछली हमारी हुकूमतें गुजर के गई हैं उन्होंने तो भी अच्छे काम किए हैं, जैसे कि आसफ अली जरदारी, ठीक है ना जी, इसके बाद वो कई आए हैं कई गए हैं, तो उनको क्या आप करेंगे? आसफ अली जरदारी का तो आप नाम ही ना ले यार। उन्होंने, उनका खुद का इलाका है रत्तो डेरो, जहाँ से वो हमेशा MNA बने हैं। वहाँ पर मैंने दुनिया न्यूज़ का एक एंकर है कामरान खान, मैंने उनका प्रोग्राम एक देखा, वो दिखा रहे थे कि वहाँ पर 2000 बच्चा जो इस वक्त है वो एड्स का मरीज़ है, और वहाँ पर ना तो पीने के लिए साफ़ पानी मैसर है, और जो अस्पताल मैंने देखा वहाँ पर एक कंपाउंडर बैठा हुआ दवाइयाँ दे रहा है औरतों को भी और बच्चों को भी। वहाँ पर ना तो कुछ सहूलत है। 40 साल लगे उन्होंने गवर्नमेंट की है वहाँ पर, 40 साल में वो सहूलत नहीं दे सके, और अभी कहते हैं मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो, फिर कहते हैं हमारी कांपे टांग रही हैं। जी, कांपे टांगने वाला पूरे पाकिस्तान में बड़ा ये अपना डायलॉग फैल चुका है, बल्कि पूरी दुनिया में ये कांपे टांग रही हैं। तो मैं भी इस वक्त जो बैठा वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी भी कांपे टांग रही हैं। जी, अब तक इन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, तो अब तक दीजिएगा इजाज़त। हमें नेक्स्ट नई वीडियो में मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें।